जय सिया राम, जय जय सीताराम। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमण, मैं कृपा निधान हूँ। हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एव मस्तु करूँ नानिधि बोले। आप सरिस खोजऊँ कहाँ जाई, नृप तो तनय होबे मैं आई। राजा की प्रीत देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। जय श्री राम। सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी माग बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो बर मांगो। शत्रुपा जी ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतरयामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तो यहीं, जो सुख पावहीं सो गति लहाई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी हे प्रभु, जो कहा वही प्रमाण है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वह जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज चरण सनेव। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमें कृपा कर देव। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, वही सुख, वही गत, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुने मृदु गूढ़ रुचिर बर चरना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहूँ बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तो पद रति होई, और मोहि बड़ मूढ़ कहें किन को। मनि बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे, मैं मणि के बिना सांप
और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। अस बरु मागी चरण गही रहू, एव मस्तु करुणा निधि कहू। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी में जाकर वास करो। तात गए कछु काल पुनि, तह करि भोग विशाल। तब मैं होब तुम्हार सुत, हुई है अवध भुआल। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, वहाँ बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर बेश संवारे, हुई हो प्रगट निकेत तुम्हारे। असन सहित देह धरि ताता, करी हो चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरी है ममता मत त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। जिनको बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाते हैं, आदि शक्ति या मेरी माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेगी। पूरब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य यश कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपत उर धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजियन आशा, जाय कीन अमरावती बासा। वे स्त्री पुरुष भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत यति उमय कहीं वृष के। भरद्वाज सुनिय पर पुनि, राम जन्म करके। हेतु सियावर रामचंद्र की जय। याज्ञवल्क्य के कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। अब मैं वाणी को विश्राम कर देती हूँ, आगे की कथा अगले वीडियो में। जय जय सीताराम, जय श्री राम।